वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, टू ऑल द ढोंडू एंड द ढोंडी एंड द हावरा एंड द हावरी। सर क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोगों ने नए सिलेबस के बच्चे लोगों का एमसीक्यू का सॉल्विंग किया था। अब हम ओल्ड सिलेबस के बच्चों के भी एमसीक्यू, मतलब पूरे जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है उसकी सॉल्विंग लेके आ रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि उनका आंसर राइट है या रॉन्ग है। डिटेल सोल्यूशन ग्रुप 1 का, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस का पेपर खत्म होने के बाद हम लोग लाइव पूरा डिटेल सोल्यूशन लेने वाले हैं, मेरे टैक्स के अंदर का, ठीक है, डीटी के अंदर का और न्यू सिलेबस में डीटीआईडीटी का डिटेल सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का। यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं हमारा एक पेपर रिव्यू एंड एमसीक्यू। एमसीक्यू बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स बोलूंगा मैं, क्योंकि ग्रुप ओल्ड सिलेबस में ऑब्जेक्टिव्स है एंड न्यू सिलेबस में एमसीक्यूज है, कंप्लीट एमसीक्यूज है, ठीक है। बहुत सिंपल पेपर था। बच्चों का कहना था पेपर थोड़ा लेंदी है। यस, पेपर थोड़ा लेंदी था, लेकिन उतना लेंदी नहीं था। अगर आपके सही चॉइसेस होते तो 100% थोड़ा पेपर लेंदी लगेगा आपको, लेकिन पेपर वाज वेरी सिंपल। मेजॉरिटी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के मटेरियल, जो क्लास के हमने नोट्स दिए हैं वो टाइप के हैं, और इंस्टीट्यूट ने जो पास्ट एग्जामिनेशन में पूछे हुए ट्रेंड है वो टाइप के क्वेश्चंस थे। एमसीक्यूज बहुत सिंपल एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज में मेरे को कुछ पर्सनली कुछ ज्यादा दम लगा नहीं। एक दो को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगा होगा, एक दो को, अदरवाइज कुछ खास दम नहीं था। बहुत सारे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आ जाइए विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओल्ड सिलेबस के डायरेक्ट टैक्स का हम लोग यहाँ पे सॉल्विंग कर रहे हैं। आगे जाने से पहले एक और बात बोलूंगा, ये वीडियो वही बच्चे देखें जिनको भैया अभी देखना है। किसको ऐसा लगता है कि बाबा अभी नहीं देखना है, एग्जाम के बाद देखना है, तो वो तभी देखे, है ना। तो ये आपको आपका संयम रखना है ना, ये आपको बरकना है। मेरा काम है, बहुत बच्चे लोगों ने भेजा हुआ है सर आंसर भेजो, आंसर भेजो, कम से कम ऑब्जेक्टिव का आंसर भेजो, तो ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल्ड पेपर्स जब खत्म हो जाएंगे मैं यूट्यूब लाइव आऊंगा, और यूट्यूब लाइव में मैं डीटी का नया पेपर, मतलब न्यू सिलेबस का टैक्स का पेपर एंड ओल्ड सिलेबस का टैक्स का पेपर लाइव सॉल्व करूंगा। आ जाइए। Ganesh, 62, resident in India, has total income 4,70,000 and agriculture income 2,40,000. Not opted for 1/5 BSc. इनकम टैक्स लाइबिलिटी बताओ, पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल सिंपल है। 470 प्लस 2,40,000, 470 प्लस 240 अगर हम निकालेंगे तो 7,10,000 आता है। ये 7,10,000 के ऊपर जो टैक्स आएगा वो 52,000 आएगा, भूलना मत। ये 60 ईयर्स से ज्यादा है तो इनका 3 लाख बेसिक एग्जामिशन लिमिट होता है। दूसरा 2,40,000 एग्रीकल्चर इनकम एंड 3 लाख इनका बेसिक एग्जामिशन लिमिट है। 5,40,000, 5,40,000, 5 लाख पे 10,000, 40,000 का 20%, 18,000, तो यहाँ पे 18,000 आएगा। ये माइनस करेंगे हम, 52,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे, प्लस इसमें हम लोग 4% हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी है, बहुत सिंपल था, ये तो कुछ सही नहीं। मारुति इंडस्ट्रीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट एक्वायर्ड मशीनरी ऑफ फॉर 3 lakhs plus GST on 5/11/2022. द मशीनरी इज पुट टू यूज ऑन 10/12, तो 180 डेज से कम है, इसलिए इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हाफ आएगा। प्लांट एंड मशीनरी का जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहता है 15% रहता है, इसको आधा मिलने वाला है। हाउ मच इज एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन? न्यू प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का रहता है तो 20% रहता है। इफ इट इज यूज फॉर लेस देन 180 डेज तो ऐसे टाइम पे वो 10% हो जाएगा, रिमेनिंग आपको नेक्स्ट 10% अगले साल में मिलेगा। अजुम जीएसटी का इनपुट लिया है तो भैया सिंपल, अगर आपने जीएसटी में इसका मजा उठा लिया तो यहाँ पे आप डिप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी के रूल्स में भी अपने पॉइंट पड़ा हुआ रहता है जीएसटी में। तो सिंपल है यार, 3 लाख इंटू 7.5%, हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, 3 लाख इंटू 7.5%, 22,500, और 3 लाख इंटू 10% एडिशनल डिप्रिसिएशन 30,000। मेरा आवाज बैठा हुआ है, सर्दी बहुत भयानक हो गया है, इसलिए आप थोड़ा सा उसको माफ कर देना मुझे। तो ये आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन 52,500 आपका आंसर आ गया। ये तो कुछ है ही नहीं यार, फालतू का क्वेश्चन है। चित्रा 33 रिसीव 5 लाख बाय वे ऑफ अरियर ऑफ रेंट फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक इन अप्रैल 2022। द अरियर्स रिलेट टू, भैया पहले का डिस्प्यूटेड रेंट होगा या पहले का बढ़ा के मिला होगा, पहले का रेंट है अभी मिला, तो 25A के अंदर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 5 लाख में से
30% माइनस कर देना, आ जाएगा आपका आंसर 3,50,000। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3,50,000। चलते आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अरे ये भी देखो, क्लबिंग का इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा। बेबी प्रिया, वाओ, बेबी प्रिया, एज 18, इज अ टैलेंटेड सिंगर हु अर्न 3 lakhs इन प्रीवियस ईयर। तो भैया ये क्लबिंग नहीं होगा। अगर आप आपके स्किल टैलेंट से पैसा कमाते हो तो क्लबिंग नहीं होता है। द इनकम वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वॉज 21,000। मतलब यार जो इसे 3 लाख रुपए कमाए थे उसको अपन ने अगर इन्वेस्ट करके पैसा कमाया तो ये इनकम क्या होने वाली? क्लब होने वाली है। हाउ मच क्लबिंग होगा? 21,000 क्लबिंग होगा। कितना क्लबिंग होगा? 21,000 रुपीज क्लबिंग होगा। ऑफकोर्स 1500 रुपए बाद में माइनस कर देना, ठीक है। अगेन बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन। सुनील एम्प्लॉयड इन अ बैंक अवेल्ड अ हाउसिंग लोन इन फाइनेंशियल ईयर 1920। सॉरी सॉरी यार, थोड़ा सर्दी खांसी बहुत ज्यादा भयानक बैठ गया है। The interest on money borrowed for construction of the residential house for the previous year was 2,20,000। ठीक है भैया, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2,20,000 भरा। He has opted for, इसने ऑप्ट किया 115 बीएससी के लिए। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप 115 बीएससी के लिए ऑप्ट करते हो ना भाई साहब, तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर का वो 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलने वाला है इसके अंदर? नील। बहुत सिंपल। मैं बोल रहा ना, बच्चे ने बोला लेंदी कुछ कुछ, अरे सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। ये भी एकदम फालतू सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। 43B के ऊपर क्वेश्चन है भैया। चोपड़ा इंडस्ट्रीज बोरोड अ टर्म लोन ऑफ 30 lakhs फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी द प्रीवियस ईयर 21-22। फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 इट हैड पेड 1,70,000 एंड 2,40,000 अभी भी पेंडिंग है। और अज्यूम करो कि ये लोग आईटीआर फाइल करने तक पे नहीं करेंगे, कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? 1,70,000 मिलेगा। पेमेंट बेसिस पे भैया। कौन से बेसिस पे? पेमेंट बेसिस पे। ये इतना सिंपल। सूरज 66 years हैज इनकम बाय ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इन एसबीआई 110 लाख, सेविंग में 13,000। कितना रिडक्शन मिलेगा भैया? इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000, मतलब 50,000 और इंटरेस्ट विचएवर इज लोअर। इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है तो 80 टीटीबी का इतना सिंपल पूछा है, 80 टीटीबी का 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल दिया, डिडक्शन मिलेगा। और ये तो क्या यार, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। Govind has an agricultural land measuring 3 acres in a village with an aerial distance of 5 kilometers from the local limit of Surat municipality whose population exceeds 12 lakhs। अरे यार वाह 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 वाह, पॉपुलेशन अगर एक्सीड हो गई, खत्म। 8 किलोमीटर तक का आपका जो अर्बन लैंड का एरिया है, वो म्यूनसिपैलिटीज के आगे के जो सराउंडिंग्स है, 8 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाया जाएगा आपका? इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज, इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं अपन उसको, एक प्रकार से ट्रीट करेंगे। एंड इट इज अ कैपिटल एसेट, इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। ही वांट टू सेल द एग्रीकल्चर लैंड, व्हाट वुड बी द टैक्स कॉन्सिक्वेंस? भैया ये कैपिटल एसेट है, उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे इन्होंने। बाला पेड एनुअल प्रीमियम ऑफ 1,60,000 रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन 5/6 भैया 5/6/2020। कैपिटल सम अश्योर्ड 1,20,000। कितना मिलेगा 80C में? 1,20,000 का 10% 1,20,000 मैक्सिमम मिलेगा, 1,60,000 नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जाता है? भैया ये कैरी फॉरवर्ड किया जाता है फॉर 4 years। स्पेकुलेशन का 4 years, स्पेसिफाइड का अनलिमिटेड, नॉर्मल का 8 साल। बहुत सिंपल पेपर। ओ हो, मैच द फॉलोइंग में तो मेरे को मजा आ गया यार। कॉल सेंटर का रेट 2% 194J के अंदर, तो इसका आंसर सी है पहले का। मॉनिटर लिमिट इसकी है इसकी मॉनिटरी लिमिट कितनी? 500 लाख है। 1023 का ई आंसर है, 500 लाख। मैक्सिमम मॉनिटरी 44AD का 200 लाख, डी 2 करोड़। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नील रहता है इसका, ए। अरे लैंड के ऊपर थोड़ी डिप्रिसिएशन आता है, लैंड का यूजफुल लाइफ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं आता है। टीडीएस इमोल प्रॉपर्टी का 50 लाख, बी। कितना इजी था यार, मतलब इतना सिंपल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अगेन ट्रू और फॉल्स में तो कोई भी दम नहीं था। फॉर अ नॉन रेसिडेंट इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल, ट्रू। लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज एलिजिबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ट्रू। अरे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो किसके अगेंस्ट भी जाता है? लॉन्ग टर्म वाला जो है घमंडी घर है, वो लोगों की मदद करता है लेकिन मदद लेता नहीं है। टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन इज 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ट्रू है भैया। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने का 3 years, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 4 साल, तो इसलिए असेसमेंट ईयर खत्म होगा तो 3 साल है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये।
CSR इज नॉट डिडक्टेबल. यस, CSR एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि CSR को नहीं ट्रीट किया जाएगा बिकॉज इट इज नॉट डन फॉर द बिजनेस पर्पस. तो इसलिए उसको अपन सेक्शन 135 जो आपका कंपनी लॉ का है वो बोलता है कि CSR का पैसा भरने का. तो आपका 37 के एक्सप्लेनेशन में क्लियर क्लियर बोला गया कि भैया नहीं मिलने वाला. तो ये भी ट्रू है. अरे बहुत ही सिंपल था यार, बहुत ही मतलब बहुत ही. अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्लोजर ऑफ PPF इज फुल्ली एग्जाम. ट्रू, सारे ट्रू 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 ट्रू. सेक्शन 10(11) सेक्शन 10 क्लॉज 11 के अंदर PPF से जो पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट है. PPF से जो पैसा आता है वो क्या है? एग्जेम्प्ट. क्या बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर था और तुम टेंशन ले रहे थे. लेंदी तुमको रीड करने में लगा, सॉल्विंग में लेंदी नहीं था. ठीक है. रेट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट 78% आता है जब सब ऐड करते हो आप. ये देखो, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हाउसिंग लोन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट. स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ ऑप्टेड फॉर 115 BC 50,000 है. जो 115 BAC में जाता है उसको, उसने जो प्रोफेशन टैक्स पे किया उसका डिडक्शन नहीं मिलता और एंटरटेनमेंट का भी डिडक्शन नहीं मिलता. सेक्शन 16 के अंदर गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग एनिवर्सरी इज नॉट टैक्सेबल, इट डज नॉट एक्सीड 50,000. प्रीलिमिनरी 35D जो आपका व्हाट दे से PGP में है, ये भी आपको 1/5 मिलता है ना. तो इसलिए अपन 5 years 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगा. होप सो कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स मिल गए. बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, है ना. और अगर अभी मैं पेपर की बात करूं, क्या मस्त पेपर था. बताओ भैया टैक्स कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, इन्होंने ये पूछा. फिर ये हाउस प्रॉपर्टी तो इतना सिंपल पूछा इन्होंने जिसका कोई हिसाब ही नहीं है यार. मेरे को तो ये नहीं समझा कि बच्चे लोग को प्रॉब्लम क्यों आ गया. आपका 1/3 खुद यूज कर रहे, 2/3 आपने रेंट पे दिया है. तो भैया जो आपको दोनों को सेपरेट यूनिट ट्रीट करना है और दोनों की चीजों को बंटवारा करना है. म्युनिसिपल टैक्स का भी बंटवारा करो, इंटरेस्ट का भी बंटवारा करो, फेयर रेंट का भी बंटवारा करो, हर चीज का बंटवारा करना है. इतना इजी था जिसमें कुछ खास बात नहीं थी. फिर सैलरी तो भैया इंस्टीट्यूट ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी लिए हुए और अपने बुक में भी आपको ऐसे टाइप के मिलेंगे. मैंने सक्सेस बैच में भी बोला था कि ये जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स है ना, आप लोग करके नहीं जाते, वही वो लोग पूछते हैं. आप पिछला सक्सेस बैच उठा के देख लो, उसके अंदर भी अभी का भी सक्सेस बैच इतना सिंपल था सैलरी का जिसका कोई हिसाब नहीं. क्वेश्चन नंबर 2 कुछ खास था ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 में सैलरी था, जहाँ पे बच्चे लोगों ने गलती काय में किया रहेगा मैं आपको बता देता. जिम का इसमें किया रहेगा, मोबाइल फोन के अंदर किया रहेगा, ये नॉन मॉनिटर में गलती करने का स्कोप रहा रहेगा. बाकी तो कुछ खास था ही नहीं. ये तो आपके फेवरेट वाले हैं. घर दिया, फर्नीचर दिया, मोटर कार दिया, मोटर कार का खर्च, ये तो आपके फेवरेट है. हमेशा मैंने बोला है कि परक्यूजिट पूछते हैं वो लोग. मैं सक्सेस बैच में भी बोला हुआ है कि परक्यूजिट पूछते हैं. रेगुलर में भी मैंने बोला परक्यूजिट ज्यादा पूछते हैं अलाउंसेस की जगह पे. उन्होंने परक्यूजिट के ऊपर ही बैंक किया. आपने सक्सेस बैच में मैंने बोला था फोन बिल पे कर रहे हैं भैया, ये पूछा इन्होंने. ये जो क्लब की मेंबरशिप है वो पूछा उन्होंने. ये सारे परक्यूजिट्स के ही क्वेश्चन है. अगर आप देखोगे तो A to Z परक्यूजिट्स है, परक्यूजिट्स. तो अगर ये अपन ने बोला ही था कि परक्यूजिट्स को अच्छे से करो कुछ. और ये देखो एग्रीकल्चर इनकम आया. अरे यार मैं बोल बोल के तंग आ गया था. सक्सेस बैच में मैंने इंस्टीट्यूट के मॉडल में खोल के भी दिखाया था आपको. ट्रांजैक्शंस लिखे हुए वही पूछा इन्होंने. आपके बुक के अंदर भी सम था. इतना सिंपल से बताने का एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है. जाके इंस्टीट्यूट की बुक खोलो, उसके अंदर पूरा लिखेला है कौन से ट्रांजेक्शन है, मैंने कराया है. बच्चे छोड़ के जाते और मैं हमेशा बोला एग्रीकल्चर इनकम कराओ. बताओ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या दम था? कुछ भी दम नहीं था. क्वेश्चन नंबर 4, या ये तो इतना इजी था कैपिटल गेन का जिसका कोई हिसाब नहीं. फॉरफिट कर दिया, बस आपको सम बड़ा दिख गया तो आप टेंशन में आ गए. फॉरफिचर किया है, गिफ्ट मिला है, उसने गिफ्ट कर दिया है. कुछ खास नहीं था, बहुत सिंपल सम था. ये ऐसा टाइप का सम किया हुआ है अपन ने, बहुत सिंपल सम था. फिर ये जो था डिडक्शन के ऊपर आया. बताओ भैया कौन से खर्चे मिलेंगे कौन से खर्चे नहीं मिलेंगे. PGBP का एकदम सिंपल डिडक्शन, मतलब PGP का ही है, PGBP का, कि कुछ खास था ही नहीं इसमें. फिर ये क्वेश्चन अगेन पूरा का पूरा PGP का क्वेश्चन था. PGP को अच्छे से पूछा इन्होंने, जो कुछ खास बात मेरे को नहीं लगा. फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन अगर जाएंगे तो इन्होंने ये इतना सिंपल, मतलब एक आदमी की जानकारी दे दी और उसकी कौन सी इनकम है वो बता दी. आपको वो इनकम हर एक हेड भी देके रखा हुआ है, डिडक्शन भी देके रखा हुआ है, आपको कंप्यूट करना था. ऐसे टाइप का सम आपको बड़े सम इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी मिलते हैं. जिसने करके गया रहेगा उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आया रहेगा. पार्टनरशिप फर्म मतलब PGBP के ऊपर स्ट्रेस हुआ था ये बार के पेपर में. अच्छा, फिर ये अगर आपने PGP छोड़ के भी गए होंगे तो भी आप
क्वेश्चन नंबर 4 5 छोड़ के 6 कर सकते थे, 6 में तो कुछ था ही नहीं यार, ये तो इतना इजी था, उसके हर एक ट्रांजेक्शन दिए और आप उसकी इनकम कंप्यूट करो। मतलब बताओ पीजीपी की इनकम कौन सी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम कौन सी, क्लबिंग की इनकम कौन सी, मेजोरिटी तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं तो ये सम को बोलूंगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सम है। क्वेश्चन नंबर 7 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सम है, इतना सिंपल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लंबी आपको लगा, और ये देखो टीडीएस आ गया, बताओ टीडीएस की तो डायरेक्ट रेट है, आपको रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके बताना था और कुछ करना ही नहीं था। इन्होंने बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं पूछा टीडीएस के अंदर। तो अगेन द पेपर वाज वेरी 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 वेरी, एंड ये जो इन्होंने शॉर्ट नोट्स में पूछे ना, ये हमेशा जो रिपीट होते हैं वही पूछे हुए, एक भी बाहर का नहीं पूछा। पेपर वाज वेरी सिंपल। पेपर का जो कंप्लीट सोल्यूशन है मैं एग्जाम के बाद लेके आऊंगा, उसको लाइव ही आपको सॉल्व कर करके दिखाऊंगा, है ना। ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, पेपर का रिव्यू। अगर आप पीजीपी छोड़ के भी जाते समझो, तो भी आप क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजीली अटेंड कर सकते थे, 8 कर सकते थे, 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 मार्क का पीजीपी का एक पॉइंट था, वो बहुत इजीली कर सकते थे, तो 6 भी आप बहुत इजीली कर सकते थे। 5 को छोड़ दो, 2 एंड 3 बहुत इजीली कर सकते थे। तो मैं 2 3 मैं बोलूंगा कि मैं अगर सॉल्व करता तो 2 3 करता, 5 6 7 8 करता, टाइम भी बचता था, क्योंकि उसमें मेजोरिटी, अगर मैं मेरे बच्चों ने लेंदी बोला ठीक है, बट मेजोरिटी में जो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ सॉल्विंग का ज्यादा था ही नहीं। बताओ क्या करना है, सिर्फ सैलरी को थोड़ा सा कंप्यूट करने को टाइम लगता था, हाउस प्रॉपर्टी तो बहुत इजी था, बाकी तो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बताना है। तो मैं 4 5 नहीं सॉल्व करता, 6 सॉल्व करता, 7 सॉल्व करता, 8 सॉल्व करता। तो पेपर बहुत बहुत सिंपल था। कोई भी इंस्टीट्यूट ने कुछ नया नहीं किया, जो इंस्टीट्यूट ने जो टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते आ रहा है, टाइप अभी बच्चे लोग को चाहिए कि जो पूछा है वो एज इट इज आना चाहिए, नहीं। इंस्टीट्यूट ने अपने वही स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि मैं एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहा हूँ तो एकदम सिंपल पूछा, बताओ ट्रांजेक्शन एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। इंस्टीट्यूट ने एकदम सिंपल बोला, सैलरी में मैं परक्यूजिट पूछता हूँ, बच्चे लोग ने अगर जो सुने रहेंगे उनका हुआ, टीडीएस के रेट जिसने याद रखा रहेगा उसका हुआ, डिडक्शन जो देख के गए रहेंगे उनका हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को बच्चे अवॉइड करके जाते हैं। और अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट कवरेज किया पेपर के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी पूछ लिया, हाउस प्रॉपर्टी भी पूछ लिया, कैपिटल गेन भी पूछ लिया, सैलरी भी पूछ लिया, पीजीपी भी पूछ लिया, और डिडक्शन भी पूछ लिया, टीडीएस भी पूछ लिया। ओवरऑल कवरेज इंस्टीट्यूट ने कर लिया पेपर के अंदर, और ऑब्जेक्टिव के अंदर बचे कुछ एग्जामिशन और ये सारी चीजों को कवर कर लिया उन्होंने। तो पेपर बहुत सिंपल था, छोटे छोटे पॉइंट जो बच्चे छोड़ के जाते हैं वही सारे पॉइंट्स इंस्टीट्यूट पूछता है, और ये हम लोग हमेशा एक्सीडेंटल पॉइंट्स बोलते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि ये पढ़ो। तो पेपर मेरे हिसाब से, इफ आई वांट टू रेट द पेपर वाज रेटिंग, मतलब स्केल पे नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा इट वाज अ एग्जामिशन वाला पेपर। और देखना जिसने अगर ईमानदारी से सॉल्व किया उसको एग्जामिशन आना ही आना है। तो अभी ओल्ड पेपर में, न्यू पेपर में तो सब बच्चे बहुत खुश थे, ओल्ड पेपर के ओल्ड सिलेबस के बच्चे लोग के थोड़े मिक्स रिव्यू थे, सर टफ गया, थोड़े बहुत का, थोड़ा का बोलना बहुत इजी था, थोड़ा का बोलना था भैया टफ गया। लेंदी लगने की वजह से आपको टफ लगा होगा, या पेपर आपको बहुत ज्यादा रीड करना पड़ा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर 11 पेज का क्वेश्चन पेपर है, 11 पेज का क्वेश्चन पेपर है, तो लगता है अपने को कि कुछ चीज रहेगी, ये रहेगी, अदरवाइज पेपर वाज वेरी सिंपल। ठीक है यार, मैं यही बोलूंगा भैया पढ़ो, मैक्सिमम चीजें जो कवर होती है बच्चे लोगों को वो कवर करना है ना। और अभी आपके जितने भी पेपर है उसकी आप तैयारी करो, जो एग्जाम के बाद देखेंगे वो लोग भी ये चीज से समझो कि बहुत बार हम जो चीजें छोड़ छोड़ के जाते हैं, हम लेक्चर्स में भी बोलते हैं, वही आपके सवाल बन के आए हैं। एग्रीकल्चर इनकम को इम्पोर्टेंस है, टीडीएस को इम्पोर्टेंस है, डिडक्शन को इम्पोर्टेंस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को इम्पोर्टेंस है। और मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि अगर आप पीजीपी कैपिटल गेन छोड़ के भी जाएंगे ना तो भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, और ये पेपर में मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पीजीपी कैपिटल गेन छोड़ के जाना है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि हम लोग सिर्फ वही सॉल्व करने जाते हैं, उसके वजह से बाकी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये कुछ बातें जो बच्चों को समझनी चाहिए बाद में के बच्चों के लिए, जो ये उन बच्चों के लिए नहीं जिन्होंने एग्जाम दिया, ये जो बाद में देखने वाले हैं वीडियोस बाद में, उनके लिए एक मेरा सजेशन रहने वाला है। पेपर वाज वेरी 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 इजी, है ना, इजीली एग्जामिशन वाला पेपर था। तो ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़िए। मैंने ओल्ड न्यू सिलेबस का डीटीआईडीटी का रिव्यू कर दिया, है ना, एंड ओल्ड सिलेबस का कर दिया।
मेरे ख्याल से आज ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज शायद आईडीटी का पेपर रहेगा, मैं उसका भी ऑब्जेक्टिव्स जो रहेगा ओल्ड सिलेबस का वो भी मैं डाल दूंगा, है ना। और शेयर करें वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर, प्लीज़ शेयर करना, कि जो बच्चे लोगों को उनके आंसर्स चेक करने हैं या जो गलतियां समझने आनी है उनको समझ में आ जाएगा। वीडियो वही बच्चे देखिए भैया जो चाहते हैं कि उनको अभी कॉन्फिडेंस मिल जाए। बाकी 17 तारीख के बाद, 16 या 17 को खत्म होएगा पेपर, 17 के बाद भी देख सकते हैं। 17 के बाद मैं मेरा न्यू सिलेबस का पेपर लाइव सॉल्व करूंगा, एंड ओल्ड सिलेबस का भी पेपर मैं लाइव सॉल्व करने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, है ना। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम इमिडिएटली सॉल्व करेंगे। ये कुछ नया हम लोग ट्राई कर रहे हैं ताकि बच्चे लोग का एंजाइटी लेवल थोड़ा कम हो जाए, दे डोंट हैव टू वेट, है ना। दैट्स इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड जाने से पहले पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी जाकर बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।